नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और साथ ही यह दिन हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों के समर्थन और जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। साल 2024 के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस का थीम क्या है? तो थीम है सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। ठीक है। तो यह जो है इस साल का थीम है विश्व हीमोफीलिया दिवस का। नेक्स्ट अगला करेंट अफेयर है सिंदूर जात्रा उत्सव। तो यह कहाँ पर मनाया जाता है? यह नेपाल के भक्तापुर में। तो आप लोगों को याद रखना है सिंदूर जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। ठीक है। तो नेपाल के भक्तापुर में सिंदूर जात्रा उत्सव छाया हुआ है। यह उत्सव वसंत हिंदू नव वर्ष के आगमन का प्रतीक माना जाता है। नेपाल के लोग इस उत्सव को नए साल के रूप में मनाते हैं। इस दिन श्रद्धालु जो है 32 पालकियों में देवताओं की मूर्तियां ले जाते हैं। ये पालकियां बाल कुमारी मंदिर की परिक्रमा करती हैं। पूरे शहर में भक्त सिंदूर की होली खेलते हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते हैं। हर साल इस उत्सव में 35,000 के आसपास लोग शामिल होते हैं। ठीक है। तो यह याद रखना है आप लोगों को कि सिंदूर जात्रा उत्सव कहाँ का है? नेपाल का है। ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है इंग्लैंड के महान क्रिकेटर जो स्पिनर थे डेरेक अंडरवुड, इनका जो है 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो यह याद रखना है आप लोगों को कि डेरेक अंडरवुड कहाँ के क्रिकेटर थे। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है बेल और आईआईटी मंडी के बीच समझौता। बेल क्या है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यह बेल का फुल फॉर्म है, ने सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और ड्रोन में अनुसंधान और उत्पाद विकास में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बेल ने किसके साथ क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी और ड्रोन में अनुसंधान और उत्पाद विकास के सहयोग को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इस साझेदारी का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप उत्पादों के स्वदेशीकरण का समर्थन करने के लिए बेल और आईआईटी मंडी की संयुक्त ताकत का उपयोग करना है। बेल का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अध्यक्ष कौन है? तो भानु प्रकाश श्रीवास्तव। अगला करंट अफेयर है भारत और मॉरिशस ने कर चोरी से निपटने के लिए एक संशोधन किया। ठीक है। तो भारत और मॉरिशस ने कर चोरी से निपटने और लेन देन पर जोर देने के उद्देश्य से प्रधान प्रयोजन परीक्षण को शामिल करने के लिए डाटा में संशोधन किया है। अनुच्छेद 27B लाभ की पात्रता के तहत संशोधन भारत को संधि के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रोटोकॉल से क्या होगा? तो इस प्रोटोकॉल से मुकदमेबाजी बढ़ सकती है, जिससे मॉरिशस के निवेशकों को संधि के लाभों से परे लेन देन के वाणिज्यिक तर्क को साबित करने की आवश्यकता होगी। अगला है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रिपोर्ट। ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI 2023 में 7.22 करोड़ यात्रियों के आवागमन के साथ दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है। तो यह याद रखना आप लोगों को कि दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह 2023 में कौवा स्थान हासिल किया है, तो 10वां स्थान हासिल किया है सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे के रूप में। ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार इसको जारी कौन किया है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने जारी किया है। तो के अनुसार IGI हवाई अड्डा 2022 में 9वें स्थान पर, 2021 में 13वें, 2019 में 17वें स्थान पर व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है।
और संयुक्त राज्य अमेरिका में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 10.46 करोड़ यात्रियों के साथ शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का यह हवाई अड्डा जो है शीर्ष स्थान पर है, और दिल्ली का जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा वह 10वें स्थान पर है सबसे व्यस्तम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आईपीएल में सबसे ज्यादा टीम स्कोर। ठीक है, कौन बनाया है? तो सनराइजर हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, 20 ओवर में 287 रन का हाईएस्ट टीम स्कोर बनाया है। कौन? सनराइजर हैदराबाद ने। इस दौरान वे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ खेल रहे थे। ठीक है, उनका पिछला रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन था जो इसी सत्र में आया है। ठीक है, तो आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर किसका किसका है? तो सनराइजर हैदराबाद का 287 अब हो गया है, पहले 277 था, और केकेआर का इससे कम 272 है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा जीवन रेखा। तो यह हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्या है? तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास कंटेनर जहाज को जब्त किया है। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकीर्ण मार्ग है। ठीक है, तो यह याद रखना है आप लोगों को, हॉर्मुज जलडमरू मध्य है क्या? तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकीर्ण मार्ग है। यह तेल के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता है, क्योंकि दुनिया के पेट्रोलियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। जलडमरू मध्य की सीमा उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान से लगती है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला है आईएमएफ की प्रबंध निदेशक। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ठीक है, तो आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक अभी वर्तमान में है वह कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, और इनके अगले कार्यकाल के लिए भी इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह कहाँ की है? तो बुल्गारिया की है, और यह कब से आईएमएफ की प्रबंध निदेशक हैं? तो यह 2019 से आईएमएफ की प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को पुनः आईएमएफ की प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और वह कार्यकाल कब से संभालेंगी? 1 अक्टूबर 2024 से फिर से संभालेंगी। ठीक है, अगला है ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटनिंग सेरेमनी। ठीक है, तो 16 अप्रैल को ग्रीस के ओलंपिया शहर में ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें कांच के जरिए सूरज की रोशनी से ओलंपिक फ्लेम जलाई गई, जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा एक रिवाज है। ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटनिंग सेरेमनी का आयोजन ओलंपिक गेम्स शुरू होने से 100 दिन पहले किया जाता है। ठीक है, तो इस साल ओलंपिक गेम होने हैं, तो इसलिए उससे 100 दिन पहले यह शुरू कर दिया गया। ओलंपिक गेम्स शुरू होने से खत्म होने तक यह फ्लेम कड़ाही में जलती रहती है। ओलंपिया में सेरेमनी के बाद ओलंपिक फ्लेम सबसे पहले ग्रीस का सफर करती है। यह पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक गेम्स में दिखाई दी थी। यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। यह याद रखना है आप लोगों को कि ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक पहाड़ पर खेले जाने की वजह से इस गेम का नाम ओलंपिक पड़ा। ठीक है, तो ओलंपिक नाम कैसे पड़ा? तो ओलंपिक नाम का एक पहाड़ है, उस पर यह गेम खेला जाता था, उसी के नाम पर इसका नाम ओलंपिक पड़ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।